Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panache for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका स्टेनोग्राफर CND एग्जामिनेशन है, इसका 2020 वाले जो नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है फ्रॉम एसएससी। तो यहाँ पर हम सारी की सारी चीज़ें देखेंगे कितनी आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं और यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन कब होने वाला है और इसके अलावा आपका क्या सिलेबस होना चाहिए, है ना। सिलेबस आपका क्या क्या होगा, क्या यहाँ पर आपका सिलेक्शन का पैटर्न होगा, इसके अलावा क्या सैलरी वगैरह बन रही होगी, तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा आपकी डेट ऑफ रिकॉर्डिंग क्या होगी, है ना, जो आपकी एज वगैरह डिसाइड होगी या फिर आपकी जो डिग्री वगैरह चाहिए होगी, तो उसकी जो डेट ऑफ रिकॉर्डिंग है, डिग्री तो नहीं चाहिए इसमें, आपका 12th पास चाहिए होता है, तो आपका डेट ऑफ रिकॉर्डिंग क्या होगी इन सभी के लिए, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें में हम यहाँ पर क्या करेंगे देख रहे होंगे, ठीक है ना। ऑलराइट, तो देखते हैं भाई। सबसे पहले अपना यहाँ पर जो डेट ऑफ सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन है, यानी कि आपका जो स्टार्ट डेट है वो है 10th ऑफ अक्टूबर 2020 से लेकर के 4th ऑफ नवंबर 2020 तक, ठीक है ना। और लास्ट डेट आपकी अगेन वही है 4/11। अच्छा, ये आपका ना 11:30 PM को ही खत्म हो जाएगा, तो जो लोग 12 AM को भरने के पीछे रहते हैं उनके साथ थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आपको अगर फॉर्म अप्लाई करना है तो अभी के अभी जाकर के अप्लाई कर दो, और लास्ट टाइम पे रश भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। एंड आपको फी पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 6/11/2020। एंड जो लास्ट डेट है आपकी ऑफलाइन चलान की वो है 8/11/2020। इसके अलावा ज्यादा कुछ चीजें खास इसमें है नहीं। बाकी आपका जो सीबीटी की डेट है वो रहेगी आपकी 29th ऑफ मार्च 2021 से लेकर के 31st ऑफ मार्च 2021, ठीक है ना। तो एग्जामिनेशन भी आपका शेड्यूल्ड है इसे, जो जैसा कि आपको पहले ही पता था ना। ये जो आपका एग्जामिनेशन होगा ग्रेड डी के लिए भी होगा और आपका ग्रेड सी के लिए भी होगा इन वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड ये सारी की सारी चीजें, ठीक है ना। अच्छा, ये जो आपका ग्रेड सी होता है ये आपका ग्रुप सी वाली जॉब हो जाती है, जो कि नॉन गैजेटेड ऑफ कोर्स। और जो आपकी ग्रेड डी है वो आपका ग्रुप सी में आता है, ठीक है ना। ये आपका ग्रुप बी में आता है, ये ग्रुप सी में आता है, ठीक है। इसमें कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो ये वाला कंफ्यूजन आपका अब दूर हो गया होगा ना। अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो वैकेंसीज आपकी अभी नोटिफाई नहीं की गई है, ये आपकी कुछ ही टाइम में जो है आपकी वेबसाइट पर आ जाएंगे और मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा, ठीक है ना, कि कैसे कि आपकी वैकेंसीज आई हैं। ऑलराइट, इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो रिजर्वेशन वाली बातें हैं, मैं आपको जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पर ही लेके चलता हूं सीधा। यहाँ पर अगर मैं नेशनलिटी की बात करता हूँ तो नेशनलिटी क्राइटेरिया वही आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए या फिर आपका नेपाल या भूटान का सब्जेक्ट होना चाहिए। तिब्बतन रिफ्यूजी हो तब भी आपका ये चल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर जो तिब्बतन रिफ्यूजी है वो आपका 1962 से पहले का होना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, तो वेट अ सेकंड, चलो अब आते हैं अगले वाले पॉइंट पर। तो अब देखो, एज लिमिट जो आपकी रहेगी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए वो है आपकी 18 से लेकर के 30 इयर्स तक की, ठीक है ना। एज लिमिट आपकी कितनी है, 18 से लेकर के 30 इयर्स तक की है। और डेट ऑफ रिकॉर्डिंग क्या है आपकी 1st ऑफ 8 2021, यानी कि 10/8 2021 2020 जो है आपका ये डेट ऑफ रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है ना। एज को ये ध्यान रखना, आपकी जो एज है वो 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए 1/8 2020 को, और आपकी जो 30 साल है इससे कम होनी चाहिए 1/8 2020 को आपकी एज। ऑलराइट, यानी कि आपका ये क्या हो गया भाई, एज का क्राइटेरिया हो गया, और ये आपका अगस्त को देखा जाएगा, ठीक है ना। अगस्त से आपका जो है ये क्राइटेरिया देखा जाएगा। नाउ अगर मैं आपसे अगले पॉइंट की बात करूं तो जो आपका ग्रेड डी है उसके लिए क्या मानी जाएगी आपकी 18 ईयर से लेकर के 27 ईयर्स तक की मानी जाएगी, ठीक है ना। और यानी कि यहाँ पर आपका जो अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो आपकी डीओबी 2/8 1993 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1/8 2002 से बाद की नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। नाउ आपकी ये जो कैटेगरी है इसमें रिलैक्सेशन आपका एज यूजल है, जो भी आपका रिलैक्सेशन होता है। बाकी आप अगले पॉइंट पर अगर मैं आता हूं तो ये आपका अगेन वही आपका रिलैक्सेशन वगैरह है। तो रिलैक्सेशन की अपनी ज़्यादा हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ही देखने हैं, नहीं तो आपकी जो वीडियो है वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ना। उसमें जो फीस रहेगी वो आपकी जनरल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ रहेगी, बाकी सबके लिए क्या रहेगी भाई, फ्री रहेगी। और आपकी फीमेल्स के लिए भी यहाँ पर क्या होगा भाई, फ्री आपकी ये जो है फी रहेगी, ठीक है ना। ना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर आपकी 1/8 2020 को ही आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, यानी कि आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। ऑलराइट, ये बात आपको यहाँ पर देखनी है। इसके अलावा यूजीसी से जो आपका इसकी इक्विवेलेंट आपकी जो होती है क्वालिफिकेशन, वो अगर आपके पास है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। देखिए देखो, आपकी एप्लीकेशन फीस जो है वो कितनी है भाई, 100 रुपीज़। और वुमन कैंडिडेट हो गए, एससी हो गए, एसटीज हो गए, या फिर जो पीडब्ल्यूडी है, ईएसएम है, ये सारे के सारे रिजर्वेशन के लिए जो एलिजिबल होते हैं उनको यहाँ पर पेमेंट ऑफ फीस से क्या कर दिया गया, एग्जाम्प्ट कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये सारी सारी चीजें हैं आपकी, आपको पता ही होंगी, है ना। ना अब हम फटाफट से आते हैं एग्जामिनेशन सेंटर आपके वही एसएससी वाले। तो यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। तो आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, 29 से लेकर के 31 तक है। और इसमें ना आपका 3 पार्ट में एग्जामिनेशन होता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपकी जो मैथ्स है ना, मैथ्स आपकी यहाँ पर आती नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पर आपका ना जनरल इंटेलिजेंस आता है 50 मार्क्स का, 50 क्वेश्चन होते हैं। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। देन आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, ये आता है आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैथ्स का सेक्शन हटा करके इंग्लिश को ही 100 मार्क्स का पूछा जाता है। देन आपका ये 2 आवर का एग्जामिनेशन होता है, ठीक है ना। अच्छा, जो स्क्राइब वाले कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 2 आवर 40 मिनट्स का होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन होता है
और नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है आपकी 0.25 मार्क्स की, यानी कि 1/4 आपकी यहाँ पर क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ पर आपका ये सिलेबस है, सिलेबस आप अगर मैं बोलते हो तो मैं इसकी अलग से वीडियो भी बना दूँगा, लेकिन आप यहाँ पर मोटा-मोटा सिलेबस देख लो। जो आपका रीजनिंग का सिलेबस है वो तो एज़ इट इज़ एसएससी का ही है, ठीक है ना? जो आपका सीजीएल का होता है, सीपीओ का होता है, देन आपका सीएचएसएल का होता है, सेम वही आपका यहाँ पर सिलेबस है। और अगर मैं आपसे बात करूँ जीए की, तो वही आपका सेम एसएससी वाला सिलेबस है। अगेन आपका यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होगा, सेम एज़ इट इज़ आपका ये एसएससी का ही सिलेबस होता है, ठीक है ना? सिनोनिम, एंटोनिम, वोकैब्युलरी, ग्रामर, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर और डायरेक्ट इनडायरेक्ट और लैंग्वेज वॉइसेस वगैरह, है ना? ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। नाउ स्किल टेस्ट जो आपका होता है, ये स्किल टेस्ट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्किल टेस्ट में आपका क्या होगा, यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए आपका जो इंग्लिश का होगा, उसमें आपको टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी 50 मिनट की, और यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है पैरा 7 यानी कि जो स्क्राइब के लिए एलिजिबल है उनके लिए 70 मिनट की होगी, ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, आपको 100 वर्ड पर मिनट लिखने होंगे फॉर द ग्रेड सी। एंड अगर मैं ग्रेड डी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से लिखना होगा। अच्छा, ये जो है आपको 10 मिनट दिए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है? और अगले यहाँ पर मैं आपसे अगर अगली बात करूँ तो ग्रेड डी के लिए आपको यहाँ पर 65 वर्ड्स पर मिनट की जो है आपकी ये टाइपिंग स्किल होनी चाहिए। देन आपका ग्रेड सी इंग्लिश के लिए 40 और आपका ग्रेड सी हिंदी के लिए और ये आपकी होनी चाहिए 55, ठीक है ना? तो ये आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होगी। नाउ अगर आपका और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है तो अपना आप क्या पूछ सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करवा दी हैं। देन आपका डीवी वगैरह होगा तो वो सब आपकी बात की बात है। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट होता है, अपना डाउट आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो, मैं आपका अलग से रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है ना? तो आई होप कि आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।